अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे किचन कैबिनेट क्रिएटर एक स्क्रिप्ट के ऊपर जो कि किचन की कैबिनेट्स, मीडिया वॉल की कैबिनेट्स, ड्रेसिंग की कैबिनेट्स वगैरह क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है और इससे हमारा काम जो है वो स्पीड अप होता है। वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता है किचन की कैबिनेट्स को क्रिएट करना, क्योंकि काफ़ी सारी कैबिनेट्स होती हैं जिनको हमने अलग अलग क्रिएट करते हैं, देन कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं। लेकिन इसके थ्रू विद इन वन क्लिक हम अपने काम को जो वो फिनिश करेंगे एंड एक ईजी वे है और हमारा काम जो है वो स्पीड अप होता है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर, लूमियन एंड AutoCAD वगैरह सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि स्क्रिप्ट को हमने यूज़ कैसे करना है। उसके लिए मैंने अपने मैक्स को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, आपने स्क्रिप्टिंग में आना है, देन आपने रन स्क्रिप्ट करनी है और यहाँ पे आपको किचन कैबिनेट क्रिएटर के नाम से टूल मिलेगा, उसको आपने सिंपल ओपन कर लेना है। ठीक है, ये आपको एल्बेरो टूल्स के नाम से, आप अगर अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको एल्बेरो टूल्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे, देन आपको किचन कैबिनेट क्रिएटर मिलेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी कैबिनेट क्रिएटर की। इस के थ्रू हम अपनी सारी कैबिनेट्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी एज इट इज़ अगर हमने यहाँ पे कैबिनेट क्रिएट करनी है तो वो किस तरह क्रिएट होगी। सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट ऑल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैबिनेट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका लेआउट वगैरह होगा, जो भी आपका एलिवेशन वगैरह होगा उसके हिसाब से। देन आप यहाँ पे इसको ओपन भी रख सकते हैं, डोर्स भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब अगर हमें यहाँ पे मज़ीद कैबिनेट्स चाहिए तो उसको हम किस तरह यानी क्रिएट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आए सिलेक्ट टाइप में तो यहाँ पे आपको फ्लोर कैबिनेट्स भी मिलेगा, उसके बाद आपको वॉल कैबिनेट्स भी मिलेगा, देन आपको बोथ भी मिलेगा। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, देन आप इसको क्रिएट कर लें। अब मुझे एक कैबिनेट चाहिए तो इसने एक कैबिनेट जो है वो क्रिएट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे 3 कैबिनेट्स चाहिए, 3 कैबिनेट्स की यहाँ पे इसने लेंथ विड्थ दी हुई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेम है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डोर चाहिए जो कि वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। देन यहाँ पे डोर ओपन है और डोर्स हैं, यहाँ पे ड्रायर्स हैं, यानी आपको डोर चाहिए तो आप डोर को सिलेक्ट करें, अगर आपको ओपन चाहिए तो आप ओपन रहने दें, अगर आपको ड्रायर चाहिए तो आप ड्रायर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ड्रायर्स चाहिए इसमें, और इसमें मुझे चाहिए डोर्स, और यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, यहाँ पे मुझे वर्टिकल चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ड्रायर्स की जो है वो वैल्यू भी लिखी हुई है कि आपको कितने ड्रायर्स चाहिए। यहाँ पे मुझे 2 ड्रायर्स चाहिए, मतलब हमारे पास 2 ही शेल्फ्स हैं तो हमें 2 ड्रायर्स चाहिए। ये क्रिएट करने के बाद आप सिंपल मैं क्रिएट ऑल करूँगा तो अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो हमारे डोर्स थे वो हॉरिजॉन्टल थे, यानी इस लेवल में, और जो हमारे पास ड्रायर थे वो हमारे पास वर्टिकल थे। ठीक है, कुछ इस तरह। फ्रंट में हम जाते हैं तो आपको सही जो प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास ड्रायर हो गए हैं और ये हमारे पास कैबिनेट्स वगैरह क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 3 जो है वो कैबिनेट्स रखी थी। अगर यहाँ पे मैं 6 कैबिनेट्स करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद अब अगर हम देखते हैं कि मुझे ये ओपन चाहिए, देन इसमें मुझे डोर चाहिए जो कि वर्टिकली चाहिए, देन अगेन मुझे ड्रायर्स चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, देन मुझे अगेन ओपन चाहिए, और इसमें ड्रायर्स की वैल्यू को हम 2 रखेंगे। यहाँ पे मुझे 2 चाहिए और 2, एंड यहाँ पे मैंने ड्रायर्स रखा हुआ। ओके, डोर मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 डोर चाहिए। अब अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डोर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैबिनेट्स क्रिएट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाली जो कैबिनेट्स हैं वो मुझे ज़्यादा हाइट में चाहिए, मुझे मतलब मुझे 4 फीट पे चाहिए या 5 फीट पे चाहिए। उसके लिए यही मेथड है, इसको आप डिलीट करें, दोबारा से आप यहाँ आएँ और ये हमारे पास फर्स्ट है, देन ये सेकंड है, ये थर्ड है, देन ये फोर्थ है, फिफ्थ है, देन ये 6 है। फर्स्ट में हमें चाहिए, फर्स्ट की हाइट हम जो है वो 5 फीट कर लेंगे यहाँ पे, एंड 6 फीट रख लेते हैं, और डेप्थ जो है वो 1.5 फीट रख लेते हैं। ठीक है, 1.5 फीट, और ठीक है 1.5 फीट आई थिंक सो,
नहीं हो रहा, हाँ। सो 1.5 फीट ये हो गया एंड थिकनेस हमारे पास ऑलरेडी है। अगर मुझे थिकनेस कम या ज़्यादा करनी हो तो हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। सो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारे पास कैबिनेट्स थी वो 5 फीट पे क्रिएट हुई है। देन इसमें मैंने ड्रायर्स रखे हुए थे, सो ड्रायर्स हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे डोर रखता तो हमारे पास डोर मिलते। सो अब अगर हम चाहते हैं, लेट्स सी यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मुझे डोर चाहिए, ड्रायर्स नहीं चाहिए। सो हम इसको डिलीट करेंगे और बाकी जितनी भी हैं ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे अब मुझे जस्ट 1 चाहिए, मुझे सारी नहीं चाहिए, मैंने एक को ही मॉडिफाई करना है। सो हम सिंपल यहाँ पे 1 को सेलेक्ट करेंगे, देन हम इसमें डोर करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुकी है। अब ये डेप्थ इसकी कम क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.6 रखा हुआ था, जबकि आगे वाले जितने भी हमारे हैं उनकी डेप्थ जो है वो 1 फीट 10 इंचज़ है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है वो अपनी कैबिनेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे वॉल पे भी कैबिनेट्स चाहिए। सो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ एज इट इज़। एक दफ़ा मैं सारी क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैं 6 करता हूँ और इसकी वैल्यू को 1.5 करते हैं हम। यहाँ पे 1.5 एंड देन इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सो पेस्ट हो रहा है। सो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक डायमेंशन आपने रख ली है सो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। सो ये हो गया एंड देन यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ। सो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप फर्स्ट वाले की हाइट ज़्यादा थी, सो फर्स्ट वाले की हाइट हमें कम करनी है। सो हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा से और इसकी हाइट को हम जो है वो 3 फीट कर लेते हैं। 32 इंचज़ होती है वैसे हमारी किचन की, सो 32 इंचज़ हम रखते हैं, 32 इंचज़ एंड देन इसको कॉपी करते हैं। सो ऑल को हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखी हुई थी पहले भी। सो इतना बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट ही ये वर्क करेगा फर्स्ट टाइम। जो भी डिमेंशन लेगा वो स्टैंडर्ड रहेगी। अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है सो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो ये मैंने क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पे मुझे जो है वो ड्रॉर्स चाहिए, ये मुझे ओपन चाहिए, देन इसमें मुझे डोर चाहिए और इसमें भी मुझे ड्रायर्स चाहिए, इसमें मुझे डोर चाहिए। सो लेट्स क्रिएट, ठीक है। अब ये क्रिएट हो चुकी है, बीच में ओपन है और देन अब थोड़ा सा इशू आया है क्योंकि ये 1 पॉइंट आगे जितनी भी हैं वो चेंज नहीं हुई। सो इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें ऊपर भी कैबिनेट्स क्रिएट करने हैं। सो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट, इसको यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, देन कॉपी पेस्ट, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अब यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट। सो ये क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब सारी हमारी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एक डिमेंशंस में है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले हमें वॉल कैबिनेट्स चाहिए, तो वॉल कैबिनेट्स भी आप 6 रख सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको ये देखें फ्रंट में अगर हम जाते हैं तो ये कैबिनेट्स क्रिएट हो चुकी हैं फ्रंट के ऊपर भी। अब इसमें भी आप जो है वो डोर्स भी कर सकते हैं, शेल्फ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको शेल्फ चाहिए तो आप शेल्फ कर दें, अगर आपको डोर्स चाहिए तो आप डोर्स रख सकते हैं, ठीक है। वो इतना बड़ा जो कुछ आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्लास डोर चाहिए तो आप ग्लास डोर कर सकते हैं। मुझे इसमें ग्लास डोर चाहिए, इसमें ग्लास डोर चाहिए, देन इसमें ग्लास डोर चाहिए। सो फ्रंट में जाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक दफ़ा एंड यहाँ पे अगेन हम क्रिएट कर लेते हैं। हमें शेल्फ चाहिए, ओके फाइन। यहाँ पे डोर चाहिए, इसमें शेल्फ चाहिए, देन डोर चाहिए, देन शेल्फ चाहिए, देन अगेन शेल्फ चाहिए, ठीक है। क्रिएट ऑल करते हैं। सो ये क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास जो है वो ग्लास डोर आ चुके हैं, ये हमारे पास दूसरे डोर्स आ चुके हैं। सो अब हम बात करते हैं हैंडल्स की और सिंक की। सो ये हमारे पास सिंक है, ये हैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोथ करूँगा ताकि हमें एक किचन मिल सके। सो उसके लिए डाउन में भी मुझे 6 चाहिए, यानी फ्लोर यूनिट्स भी, देन वॉल यूनिट्स भी हमें 6 चाहिए। सो फ्लोर यूनिट्स में हमें फर्स्ट वाली जो है वो ओपन नहीं चाहिए, डोर चाहिए। देन सेकंड में हमें ड्रार्स चाहिए, ड्रार्स की वैल्यू को हम 2 करेंगे। देन हमें ओपन चाहिए एंड देन अगेन हमें ओपन चाहिए, बल्कि नहीं ओपन नहीं चाहिए, डोर्स चाहिए। देन हमें ड्रायर्स चाहिए और देन हमें डोर चाहिए, कुछ इस तरह से।
اور ڈاؤن میں اگر ہم آتے ہیں وال یونٹس کے اوپر، سو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے ڈور چاہیے جو کہ فل ڈور ہوگا، دین ہمیں گلاس ڈور چاہیے، دین ہمیں شیلف چاہیے، دین اگین ہمیں جو ہے وہ شیلف چاہیے، دین فل ڈور چاہیے، دین گلاس ڈور چاہیے، دین فل ڈور چاہیے. سو اس کے بعد اب ہم یہاں پہ آتے ہیں سنک کے اوپر. ہمیں سنک چاہیے، سو سنک ہمیں اسکیئر چاہیے. ہینڈلس کے اوپر آتے ہیں، ہینڈلز ہمیں راؤنڈ چاہیے، اینڈ دین ہم سمپل کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم کریٹ کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ اگر ہم جاتے ہیں یہاں پہ، سو اب ہمارے پاس جو کیبنٹس ہیں وہ کریٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہمارے پاس سنک آ چکا ہے. کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنک کی جگہ اس نے چھوڑ دیا یہاں پہ، اور ہینڈلز بھی ہمارے لگ چکے ہیں. ہمیں جو ہے وہ راؤنڈ ہینڈلز چاہیے کچھ اس طرح کے. سو یہاں پہ ہینڈلز بھی بن چکے ہیں، ڈورز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، ڈرائرس بھی آ چکے ہیں. کچھ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے کچن کیبنٹس کو اگر آپ کو کوئکلی ورک کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں سلیب بھی اس نے آٹومیٹیکلی کریٹ کر دی ہے، اور ڈاؤن میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اس نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے. کچھ اس طرح سے یہ اسکرپٹ ورک کرتی ہے. ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں.